हेलो दोस्तों, अभी हम सब बात कर रहे हैं बीपीएससी के पीटी के सिलेबस के बारे में। आप सब बीपीएससी पीटी का सिलेबस जो पहले भी दे चुके हैं या नए हैं, नए जो स्टूडेंट हैं उनको सिलेबस में कुछ पीटी में भी कठिनाई आ रही है, इसलिए आपको पीटी के सिलेबस पर विशेष हम चर्चा कर रहे हैं। पीटी का सिलेबस और पीटी का जो सिलेबस जो अभी है 67th का एग्जाम होनी है, जो उसका भी डेट आ गया है। सीडीपीओ का है, उसके बाद ऑडिटर का भी एग्जाम उसी के आसपास होने वाले है। ये हो गया, तो आपको 1, 2, 3 एग्जाम तो तत्काल आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद 68 भी आपको इसी वर्ष उसका नोटिफिकेशन आने वाली है, तो इसलिए आपको पीटी पर विशेष रूप से खासकर अभी जो एग्जाम जो सीट का जो 10 टाइम जो रिजल्ट आता है, तो इस पर 67th में आपको 6 लाख के आसपास आपको स्टूडेंट हैं, इसलिए आपको पीटी थोड़ा टफ हो जाती है। इसलिए सिलेबस आपको इसके हर पार्ट को सही से समझना होगा, क्या क्या इसका मार्क्स है, किस तरह का इसका कितने कितने सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जो टेंटेटिव है उस पर आपको चर्चा करनी है। तो इस पे आपको हम विशेष बात करेंगे पीटी के बारे में। एक पीटी का जो सिलेबस है आपको जानते हैं कि इसका एमसीक्यू, इसका ऑब्जेक्टिव होता है। पीटी का जो एग्जाम होती है वो ऑब्जेक्टिव मोड में होती है और 150 क्वेश्चन होती है एमसीक्यू। एमसीक्यू मतलब मल्टी चॉइस क्वेश्चन हो गया एमसीक्यू का। 150 क्वेश्चन एक अंक की होती है, यानी कि 150 नंबर का आपको क्वेश्चन होती है। ये सिलेबस आपको 67th बीपीएससी, AAO, सीडीपीओ या 68 जो भी आएगी, उसके बाद इसमें आपको है, इसमें आपको पिछले बार कटअप जो 110 के आसपास आया था, 110 क्वेश्चन के आसपास आया था। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा लो होने के कारण कटअप बढ़ गया था। ऐसे पिछले बार के जो अभी तो जो ट्रेंड देखा गया है 96 से 100 के, यानी 90 से 100 के बीच में ही रहा है, लेकिन जो 66 का जो कटअप जो गया उसमें 2, 3 या 4 बार इंटरव्यूअर हैं वो भी आउट हो गए। इसलिए आपको 67th या और जो पीटी एग्जाम है उसमें आपको काफी लगन पूर्वक मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए सिलेबस पर हम विचार करने के लिए उपस्थित हैं। तो इसमें आपको कई खंड में फोकस करना है। इसका सिलेबस ऐसे विशेष रूप से आप जानते होंगे कि इसका आपको हिस्ट्री एक है। हिस्ट्री में अगर देखते हैं, हिस्ट्री का पार्ट आता है। हिस्ट्री के बाद आपको साइंस का पोर्शन है, उसके बाद आपको पॉलिटी का सेक्शन है, इकोनॉमी जियोग्राफी का पोर्शन है, उसके बाद स्पेशल बिहार का है, उसके बाद करेंट अफेयर्स है। तो इसमें आपको खासकर 3 सब्जेक्ट कम से कम महत्वपूर्ण हो जाती है। साइंस, हिस्ट्री में भी आपको मॉडर्न हो गया, एंसेंट हो गया और मिडाइवल हो गया, उसमें भी आप वो हो गया। उसके अलावा आपको पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। करेंट अफेयर्स जो महत्वपूर्ण होता है, जो आज का हर एग्जाम का, किसी भी एग्जाम का हो गया, उसमें आपको विशेष माने क्वालिफाई करने के लिए वो निर्धारक अंक के रूप में उपस्थित हो गया है। तो इसलिए उसमें आपको बीपीएससी पीटी का जो ट्रेंड देखा गया है, तो करेंट का क्वेश्चन आपको 30 से 40 इसमें आपको हिस्ट्री का अगर बात करते हैं, हिस्ट्री में आपको क्वेश्चन आपको लमसम 30 से 40 के बीच में आती है हिस्ट्री का। इसका हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको 30 से 40 के अराउंड आती है। उसके बाद साइंस अगर देख लेते हैं, साइंस में आपको 20 क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। उसके बाद करेंट अफेयर्स आपको 30 से 40 क्वेश्चन आता है। तीस से 40 क्वेश्चन आता है। उसके बाद अगर बिहार स्पेशल अगर करते हैं, देखते हैं, इसमें भी आपको 30 क्वेश्चन रख सकते हैं। तो 30, 20, 50, 30, 80, 30, 110 के अराउंड आ जाता है इससे। उसके अलावा आपको पॉलिटी का है,
इकोनॉमी का है। इकोनॉमी का जो क्वेश्चन और आ रहा है खासकर इंडियन इकोनॉमी, ये आपको 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में आ रहा है इंडियन इकोनॉमी का। जो खासकर जो स्टूडेंट के लिए इंडियन इकोनॉमी से स्टूडेंट भागते हैं उनके लिए विशेष रूप से आपको एक तरह से सुझाव कहिए या जो कहिए, आपको इकोनॉमी पोर्शन पर विशेष फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट है हिस्ट्री तो जो आपको है फैक्चुअल है वो याद कर लेते हैं, साइंस का जो फैक्चुअल है वो बना लेते हैं, करेंट अफेयर्स मेहनत करके रट लेते हैं, याद कर लेते हैं। बिहार स्पेशल भी की भी वही स्थिति है। लेकिन अब इंडियन इकोनॉमी आप रटने से आपको याद नहीं होगी, इसमें आपको फैक्चुअल बात को समझना पड़ेगा एक तरह से, और इसको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और अगर ये 15 से 20 क्वेश्चन ये हो जाता है, इसके बाद इसका सिलेबस में आपको मैथमेटिक्स का आपको है 10 नंबर, वो फिक्स रहती है 10 नंबर। उसके बाद पॉलिटी का है 10 से 12 क्वेश्चन। तो पॉलिटी का सब अधिकांश स्टूडेंट 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन में 7-8 बना ही लेते हैं। मैथमेटिक्स पोर्शन वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो बना ही लेते हैं, या कुछ उसमें 2-4 नंबर कमता है। लेकिन इसमें इंडियन इकोनॉमी का जो पार्ट है वो अधिकांश स्टूडेंट का छूटता है। जो जिस अभी तत्काल वर्तमान पिछले वर्ष प्रोजेक्ट मैनेजर जो एग्जाम हुआ इंडियन इकोनॉमी का, उसमें जो क्वेश्चन का सिलेबस रहा, तो आप सब भली भांति से परिचित होंगे जो प्रोजेक्ट मैनेजर के एग्जाम दिए होंगे कि क्या इसका इंडियन इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन है, किस तरह होता है। या ये जो बीपीएससी की जो पहले भी एग्जाम दे चुके हैं वो समझ सकते हैं कि इकोनॉमी पोर्शन क्या होता है। इकोनॉमी में विशेष रूप से आपको बजट, टैक्सेशन और जीडीपी, जीएनपी इससे रिलेटेड ही, या प्लानिंग या नीति आयोग जिससे होता है, आपको विशेष रूप से फोकस करना हुआ। तो इस सिलेबस को आपको विशेष टॉपिक वाइज अगर डिटेल अगर करते हैं तो हिस्ट्री का आपको 30 से 40 क्वेश्चन है। ये आपको एक निर्णायक भूमिका होती है, ये तो आपको बेसिक का वो करना ही है। इसमें भी आपको एंशिएंट और मेडाइवल जो जितना क्वेश्चन है उससे ज्यादा क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार या फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उस पर विशेष फोकस कर, क्योंकि जो ट्रेंड अभी तक देखा गया है उस पर आपको विशेष फोकस करना है। तो एक इतना नंबर कम से कम आपको 110 प्लस से टारगेट आपको रखना पड़ेगा, चाहे जो भी बीपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं, स्पेशलाइज एग्जाम हो या जो भी हो। या इसके अलावा जुडिशरी का जो क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आपको देखते हैं करेंट अफेयर्स है, जीएस का, उसमें तो आपको सिलेबस थोड़ा अलग है। जनरल अध्ययन है, सामान्य अध्ययन है, एक जनरल साइंस है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है सिलेबस, इसलिए अभी अब इसको कॉमन पर ही बात कर रहे हैं इस पे। उसके बाद साइंस तो 20 क्वेश्चन, अब जो ट्रेंड देखा गया 20 क्वेश्चन तो आपको हर बार देखा गया उसका ट्रेंड, तो क्वेश्चन रहेगा ही। तो इसमें तो आपको जो भी है, आपको खासकर इसका जो दैनंदिनी जो समस्याएं हैं या जनरल आपको व्यक्तिगत रूप से जुड़ाव जिस साइंस से होती है, खासकर इसमें बायोलॉजी पोर्शन ज्यादा आ जाता है क्वेश्चन। कभी कभी फिजिक्स या केमिस्ट्री का क्वेश्चन कुछ नहीं रहता, लेकिन बायोलॉजी आपको जो मानव का ह्यूमन सिस्टम है उससे ब्लड रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आती है, उसमें जो परिसंचरण तंत्र या उसका जो अब आपको बॉडी का जो जिस तरह का क्लासिफिकेशन है उसमें आपको विशेष रूप से उसमें अध्ययन करना है। तो ये जब क्लास चलेगी तो इसका विशेष इसका डिटेल आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद अब करेंट अफेयर्स में की समस्या स्टूडेंट के साथ ये हो रही है कि करेंट कब से कब तक पढ़ा जाएगा। ये एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि एग्जाम का जो शेड्यूल है पिछले वर्ष ही होने वाले थे। पिछले बार से कई बार बढ़ते बढ़ते अभी आपको 3 महीना का लमसम और 3 महीना से कम ही समय आपको मिला है। तो बहुत सारे कॉल आ रही है कि करेंट कब से कब पढ़ा जाए। ऐसे जनरली कमीशन के लिए 1 साल का करेंट अफेयर सफिशियंट होता है, लेकिन बीच में कोरोना पैंडेमिक की वजह से एग्जाम जो डिले हुआ, तो हो सकता है कि क्वेश्चन पीछे से भी उठा दे या आगे भी, यानी 1 साल से नहीं, आपको 1 साल को 6 महीना और उसको ऐड कर दीजिए, यानी कि आपको 1.5 साल 18 महीना आपको करेंट अफेयर ध्यान रखना होगा अगर आपको पीटी में क्वालिफाई करना है, क्योंकि आपको 6 लाख से ज्यादा स्टूडेंट है, 10 टाइम्स रिजल्ट देंगे, 802 सीटें हैं, इसलिए आपको मिला लीजिए 10 8 कितना हो गया, तो इस हिसाब से आपको रिजल्ट आएगी। 8,000 की जगह 10,000 रिजल्ट दे, 12 गुना दे दे, तो 12,000 6 लाख में से 12,000 में आने के लिए, उसमें भी सभी कैटेगरी का डिवाइडेशन है, उसमें आने के लिए आपको करेंट अफेयर्स को आपको कीवर्ड रखना पड़ेगा।
क्योंकि करेंट अफेयर जो फैक्चुअल पहले से जो क्वेश्चन होता है, बहुत दिन से पढ़ रहे हैं पुराने स्टूडेंट, नए स्टूडेंट, वो उनका फैक्चुअल रहता है। लेकिन करेंट अफेयर्स होता है, एक दिन के काम नहीं है, ये सतत आपको अभ्यास से आएगा और समग्र रूप से देखना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा, संस्थान में आकर समय देना पड़ेगा। अभी जो आपको 60 दिन 70 दिन के आसपास जो बचा हुआ समय है, उसमें आपको 8 घंटा कम से कम तो मेहनत करना ही पड़ेगा। जो नहीं भी शुरू किए हैं तो इतना में अगर मेहनत करते हैं तो 110 नंबर के आसपास आ सकती है। अब वो क्वेश्चन का लेवल पर डिपेंड करता है, अगर टफ आता है तो फिर 100 के नीचे कट ऑफ आएगा, या थोड़ा सा लेवल डाउन होता है तो फिर 100-110 के बाद भी जा सकता है। तो ये है क्वेश्चन का लेवल पर है, तो उसमें आपको फोकस करना है। एक करेंट अफेयर्स में भी आपको है नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार स्पेसिफिक। करेंट का भी 3 पार्ट आपको है, तो आपको विशेष रूप से आपको देखना है, तो इसमें आप विशेष रूप से ध्यान देना है। इसके अलावा आपको है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में आपको विशेष रूप से जो फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया एंड फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, खासकर बिहार में जितने भी आंदोलन हुए या किसान आंदोलन से लेके, या इसके अलावा जो भी आपको मुंडा विद्रोह, जनजातीय विद्रोह हुआ, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आपको ध्यान पूर्वक देखना होगा। उसके बाद आप देखते हैं इंडियन इकोनॉमी ज्योग्राफी, इसका तो सिलेबस आपको बताएंगे। इंडियन इकोनॉमी का आपको जो बजट, टैक्सेशन, इकोनॉमी सर्वे भारत सरकार और भारत सरकार के बजट, इकोनॉमी सर्वे और बजट आ चुकी है और बिहार सरकार के भी आने वाली है। इसलिए थोड़ा दोनों को समग्र रूप से संस्थान की ओर से इसका आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा मटेरियल, या क्लास में इसका विशेष रूप से आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद पॉलिटी है। पॉलिटी के क्वेश्चन 10 से 12 जो क्वेश्चन आती है हमेशा, वो उसमें 12 में से 8 या 7 हमेशा स्टूडेंट बनाते हैं, तो इसमें भी आपको विशेष रूप से फोकस करना है, क्योंकि सभी ऑल क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है एक ही होता है, सेम होता है। इसलिए आपको क्वेश्चन क्या आ रहा है उस पर ध्यान देना है और 110 प्लस के आसपास आपको लाना होगा। तो ये आप एक तरह से सिलेबस हो गया। एक सिलेबस में पीटी का आपको फिर से बता देते हैं कि ऑडिटर हो गया, सीडीपीओ हो गया, AAO हो गया, 67th बीपीएससी हो गया, या 68 बीपीएससी हो गया। इसलिए सिलेबस को ध्यान देकर और क्लास आपको करना है और ज्वाइन कर सकते हैं। संस्थान का जो कोड ऊपर दिया हुआ है, कोड पहले भी था, वो देख सकते हैं। और इसका टेलीग्राम ग्रुप है, मोविशाला ऐप है, उसमें आप जुड़ सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं।